इजराइल और हमास का संघर्ष लंबा हो चला है। ऐसा लगता है कि इसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। टेलीविजन पर आने वाले दृश्य, कई सारे वीडियोस, कई सारे रील्स, कई सारी पोस्ट 12 दिन से ऊपर हो गए और अच्छों का दिमाग घूमने लगा है। हमास, मोसाद, इजराइल, फ़िलिस्तीन, गाज़ा पट्टी, यहूदी, अल अक्सा, यरूशलम, हिजबुल्लाह और ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिनको सुनकर हमारे कान पक गए। बमबारी और मानवीय त्रासदी के दृश्यों को देखकर हमारे दिमाग थक गए, लेकिन ये दृश्य फ़िलहाल बंद नहीं हो रहे हैं। इसी बीच गाज़ा पट्टी के एक अस्पताल पर हुई बमबारी और लगभग 500 लोगों की मौत ने एक तरह से इस संघर्ष को अलग दिशा भी दी, कुछ विराम भी दिया। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर इस मसले पर जितने भी वीडियो आप देखो, वो कई सारे जो एक्सप्लेनर बन रहे हैं, वो कई सारी जो पोस्ट हैं, कोई लेख हैं, लेख कम लोग पढ़ रहे हैं अखबारों में, लेकिन पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। और जब वो पढ़ते हैं तो वो सब पाते हैं कि ये गुत्थी को थोड़ा सा सुलझा भी देते हैं और कहीं कहीं इस गुत्थी को ले जाकर उलझा भी देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए है जो पूरी तरह से निरपेक्ष भाव से इस मसले को समझना चाहते हैं, जिनके अपने आग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं या उनको दुराग्रह कह लीजिए, और वो बहुत पक्के हैं। उनके साथ तो अलग तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उनको इस मसले को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ अपने चश्मे से ही देखना है और हर घटना को अपने पक्ष में करने के लिए या उस घटना में अपना पक्ष ढूंढने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो पहले खुद को समझाते हैं, यानी कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, इस मसले में उनके पक्ष की जो बात है, उनके हिस्से का सच है वो ये है, और वो अपने हिस्से के सच को ले उड़ते हैं और फिर पूरी दुनिया को यही बता, नहीं देखिए ये तो सब ऐसा ही होता है, ये मुस्लिम ऐसे ही है, नहीं ये इजराइली ऐसे ही हैं और इनकी ये गलती है, नहीं ये फ़लस्तीन तो शुरू से गड़बड़ रहा, नहीं ये फ़िलिस्तीन के मसले में पीड़ित पक्ष तो ये जिन लोगों के आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह बहुत पक्के हैं, उनको तो बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी लड़ रहा हो और कोई भी मर रहा हो, उनका पक्ष तय है और वो अपनी पक्षधरता को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो लोग निरपेक्ष भाव से इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत है। वो इसलिए भी है कि ये मामला आसान नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ सवाल और कुछ जवाबों के ज़रिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें। कुछ सिरे उलझे रहेंगे, लेकिन कुछ सिरों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर एक यह है कि इस पूरे मामले में पीड़ित कौन है और दोषी कौन है। बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक के एक सीमित वक्फे को, एक सीमित समय को देखें, तो दरअसल इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष इजराइल ही है और दोषी हमास है। दरअसल जब हम केवल इतने कम समय की बात करेंगे ना, तो जिनको असुविधा है, जिनके अपने अपने पक्ष हैं, वो हमको इस पर टिकने नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं आप केवल 7 अक्टूबर की बात नहीं कर सकते, उसके पहले तो मैं फ़िलहाल उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे भी ना, तो ये जो हमास है इसका दामन तो मैला ही नज़र आएगा, क्योंकि हमास ने जिस तरह के कारनामे किए हैं, हमास ने जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, वो अपने आप में एक पूरी दास्तान है, उनकी फंडिंग वगैरह। और यहाँ पर जो लोग पीछे जाने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो हमास और फ़लस्तीन में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। हमास जो है समूचे फ़लस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमास ने बिना किसी अन्य उकसावे के, तात्कालिक उकसावे के, 7 अक्टूबर को जो सुक्कोट का दिन था, उस दिन ये हमला किया था। और उसके बाद वो खुद ही अगर ये कहता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो ये वैसा ही कि जैसा आपने अपने जीवन में भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़ी गलती करते हैं, कई बार जानबूझकर ऐसी गलती करते हैं, और गलती तो उसको बाद में माना जाता है। दरअसल वो एक निर्णय ले लेते हैं, वो अपने निर्णय को लेकर उस पर अडिग हो जाते हैं। अगर उनका ये निर्णय सही साबित होता है, चाहे उससे सामने वाले को कोई भी नुकसान हो, उन्होंने तय कर लिया है कि उनको ये काम करना है, उनको नौकरी में जाना है या छोड़ना है, या उनको किसी का भला बुरा जो भी करना है, ये चीज़ खरीदनी है, वो निर्णय ले लेते हैं, उस निर्णय पर अडिग रहते हैं। वो निर्णय सही हो जाए तो खूब उछलते फिरते हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की कुछ दिक्कत हो जाए और उनका निर्णय गलत पड़ जाए, उल्टा पड़ जाए, तो फिर वो अपने आप को पीड़ित पक्ष बना लेते हैं। वो दूसरों के सिर पर गलती मढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वो एक ऐसा छप्पर ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर सब थोप कर अपनी गलती न दिखाकर बचकर निकल जाएं,
बेचारगी ओढ़ लेते हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं और इसी को विक्टिम कार्ड कहा जाता है। यानी आपने गलती की, आपने किसी के घर में घुस गए, उसको मार दिया, उसने मारने के बाद नाराजगी में कुछ किया, तब आप कहने लगते हैं कि देखो साहब ये तो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। ये विक्टिम कार्ड होता है। और इस पूरे मामले में जिस तरह की घटना, जिस तरह के दृश्य इजराइल की धरती से आए हैं, उनको देखते हुए हमास को किसी भी तरह का विक्टिम कार्ड खेलने की कोई इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल जब हमास इजराइल में घुसा था तो एक दिन की तैयारी नहीं थी, महीनों पहले से ये सब चल रहा था, ये सब सामने आ चुका था। और तैयारी इतनी थी कि उनको पता था कि वो इजराइल जो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, दूसरे की धरती से बंधक उठाकर ले आता है, जिसने तकनीक के क्षेत्र में अब इतनी तरक्की कर ली है, जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए आयरन डोम बनाया है, वो इजराइल इस तरह के हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए आप बंधक बना कर ले गए। 200 आप कह रहे हो, इजराइल कह रहा है इससे भी ज़्यादा बंधक है, लेकिन आप ले गए जिसमें विदेशी नागरिक और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आप खुद उनके वीडियो, तो उनको मानव ढाल बनाकर आप इसीलिए ले गए ना, क्योंकि आपको मालूम था कि इजराइल पलटवार करेगा। अब जब पलटवार हो रहा है तो आप फिर से, तो इस तरह से विक्टिम कार्ड जो होता है वो नहीं चल पाता। इसलिए अगर आपके दिमाग में कई सारे चीज़ों को देखकर अक्स धुंधला रहे होंगे, तो इस मामले में हमास को किसी भी तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एक तरह से आतंकवादी हमला उन्होंने किया और उस आतंकवादी हमले का क्या परिणाम होगा ये जानते हुए भी उसको किया। आगे हम ये भी बताएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये पूरा हमला 7 अक्टूबर को ही क्यों किया गया। जी हाँ, हमास ने 7 अक्टूबर शनिवार का दिन चुना, जैसा कि उन्होंने ठीक 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को किया था, योम किप्पुर के दिन। योम किप्पुर यानी यहूदियों का, इजराइलियों का बहुत बड़ा त्यौहार, और उस त्यौहार के दिन ही उस वक्त आतंकवादी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन मिस्र, लेबनान और सीरिया जैसे देशों ने मिलकर आक्रमण कर दिया था। त्यौहार का दिन इसलिए चुना था कि त्यौहार की मस्ती में मस्त यहूदियों और इजराइलियों को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, और ये योम किप्पुर के युद्ध के नाम से भी चर्चित है, इतिहास में दर्ज है। उसी तरह 7 अक्टूबर को भी सुकोट मनाया जा रहा था इजराइल में, और उसी दिन इन्होंने हमला किया। अब ये तो आ गया कि सुकोट था और ये करा जा रहा था, लेकिन दरअसल असली वजह इस हमले की ये नहीं है। सुकोट का दिन चुन लिया गया था, शनिवार का दिन चुन लिया गया था। उनको पता था कि वहाँ पर एक संगीत का उत्सव चल रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने त्यौहार में लगे होंगे, रचे रमे होंगे, इसलिए हमले का पैमाना बड़ा हो सकता है और हमला आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे हमले के पीछे दरअसल बड़ी गहरी साजिश है। बड़ी लंबी मशक्क़त के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद इजराइल और अरब मुल्क दरअसल पास में आ रहे थे, एक शांति समझौते की ओर बढ़ रहे थे। इजराइल के लोग अरब में जाकर वहाँ से अपनी पवित्र किताब के साथ तस्वीर भेजें, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास बदलने की ओर था। शांति की बयार महसूस की जा सकती थी, लेकिन आतंक के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले और आतंक की फंडिंग पर जीने वाले लोग भला इसको कैसे होने दे सकते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कश्मीर के अलगाववादी अगर शांति स्थापित होते हुए देखें तो वो कैसे चुप बैठ जाएंगे, फिर उनके बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इसी तरह आतंकवाद पर पलने वाले ये लोग इस शांति को नहीं देखना चाहते थे। ईरान, मिस्र और तुर्की जैसे कई देश इजराइल और अरब देशों की इस दोस्ती पर घात लगाकर बैठे थे। इसीलिए उन्होंने हमास को सामने किया, हमास का लाभ उठाया, हमास का फ़ायदा उठाया और हमास को सामने रखकर मोहरा बनाकर, उनको हथियार देकर, उनको पूरी रणनीति बनाने में मदद देकर ये हमला करवाया। और ये सारे देश जो अरब और इजराइल की दोस्ती से खार खाए बैठे थे, परेशान थे, इनकी आतंक की दुकानें जो बंद होने वाली थी, और वो इसीलिए आज बहुत हद तक इसमें सफल भी हो गए हैं। अमेरिका एक कोशिश कर रहा था कि सारे अरब देशों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल ले, जिससे बंधक भी छूट जाएं, इजराइल का बदला भी पूरा हो जाए और ये चीज़ यहीं थम जाए। लेकिन एन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के दिन जो गाज़ा पट्टी में एक अस्पताल के ऊपर धमाका हो गया, मिसाइल गिर गई, उसकी वजह से इन कोशिशों को भी ठंडा कर दिया गया। धमाके से आग उठी, लेकिन अमेरिका की कोशिशें ठंडी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे सवाल हैं और इनको एक एक करके हल करने की कोशिश करेंगे। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही है, चलिए हमास ने आतंकवादी हमला कर दिया तो जो लोग पीछे ले जाना चाह रहे थे ना, थोड़ा पीछे चले जाते हैं।
थोड़ा पीछे जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन आखिर है किसकी, ये देश है किसका। फ़लस्तीन अगर कह रहा है कि ये ज़मीन उनकी है तो वो किस हद तक सही है, और इज़राइल अगर कहता है कि ये ज़मीन उनकी है तो वो किस हद तक सही है। और इस लड़ाई में अगर हम ताज़ा आतंकी घटना को और उसके प्रतिकार में लिए जाने वाले बदले को हटा भी दें तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज़मीन किसकी है, ये देश किसका है। दरअसल 1948 के पहले इज़राइल नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। उस पूरे हिस्से पर ब्रिटिश उपनिवेश था और यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों ही उस ज़मीन पर रह रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी हिटलर ने यहूदियों का व्यापक नरसंहार किया था और इस नस्ल को ही दुनिया से मिटाने की सनक के चलते उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। उसकी सनक को देखते हुए, तानाशाही को देखते हुए, दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाने के मंसूबों को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन सहित जो एलाइड फोर्सेस थी वो सारी एक साथ आई थी और उन्होंने जर्मनी को हराया था। यहूदियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया था। यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार हुए थे, गैस चैम्बरों में बंद कर करके उनको मार दिया गया था और उसके मांस से जो उठता था गैस चैम्बरों से, उससे अगल बगल की छतों पर तक मोटी परत जम गई थी। इतना अत्याचार, इतना भयानक नरसंहार हिटलर ने किया था। लेकिन जब युद्ध ख़त्म हुआ तब यहूदियों ने कहा कि हम बहुत सताए गए हैं, अलग अलग देशों में जाकर बसे हैं, हमें अपना देश चाहिए। युद्ध और नरसंहार से त्रस्त यहूदियों ने जब अपने लिए अपना वतन और अपनी ज़मीन मांगी तो ब्रिटेन ने उन्हें वो इज़राइल के रूप में दे दी। वो पहले 1918 में एक समझौते के रूप में सामने आया था, लेकिन 1947 में उसको आकार दिया और 1948 में इन नक्शे पर खींची हुई लकीरों के आधार पर जो प्रस्ताव पारित हुआ उससे इज़राइल नाम का एक देश बन गया। हालांकि कई देश इस तरह से इज़राइल बना देने के खिलाफ थे और उनमें भारत भी शामिल था। उन लोगों का मानना था कि पिछले कुछ समय से वहाँ पर जो फ़लस्तीनी लोग रह रहे हैं, जो अरब मुल्क के लोग रह रहे हैं, वहाँ उनका पहला हक है और उनके ठीक बीच में इस तरह इज़राइल को बसा देना सही नहीं होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यह है कि जब विरोध भी था, सब कुछ था, केवल अमेरिका और ब्रिटेन की दादागिरी क्यों चल गई? बहुत सारे लोग देश सहमत थे और बहुत सारे देश असहमत थे, लेकिन इज़राइल को वहीं पर, ये जो मध्य पूर्व की एक बीच की ज़मीन है, मिस्र से लगी हुई, लेबनान से लगी हुई जो धरती है, उसी धरती पर इज़राइल को क्यों बना दिया गया? कोई और जगह नहीं हो सकती थी? ये तो जाहिर है कि ब्रिटेन, जिसको अपना उपनिवेश छोड़ते वक्त धरती के टुकड़े कर देने की आदत है, और हमसे बेहतर इसको कौन जानेगा। रेडक्लिफ ने एक लकीर खींची, भारत 3 हिस्सों में बट गया। एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश बन गया है, और बीच में भारत रह गया था। ऐसा करके जाने की शायद आदत सी है ब्रिटेन वालों की, फूट डालो और शासन करो पर वो चलते थे उसमें, उसी के तहत उन्होंने किया होगा। लेकिन ब्रिटेन ने जो कुछ भी किया, कहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यूरोप में कोई जगह दे दी जाती, उनको, इज़राइल को उसी जगह पर क्यों बसाया गया जहाँ पर वर्तमान का इज़राइल है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इज़राइल का इतिहास 1948 से शुरू होता है, पर यहूदियों का नहीं होता है। यहूदियों का इतिहास उससे कहीं पुराना है। ये जो संदर्भित भूमि है जिसकी बात की जा रही है, वहाँ पर मानव सभ्यता के निशान तो लाखों वर्ष पुराने हैं, पर यहूदियों की उपस्थिति के संकेत लौह युग के समय से ही मिल जाते हैं। मतलब मनुष्य का जो क्रमिक विकास हुआ है, उसमें जो अलग अलग युग आए हैं, उसमें लौह युग है जो आखिरी में आया था कांस्य युग के बाद, तो उस तब से ही वहाँ पर इस तरह से यहूदी लोगों के बसे होने के संकेत मिलते हैं। ईसा से 2000 साल पहले वहाँ 2 सल्तनतें थीं और वो इसी ज़मीन पर बसती थी, इसीलिए वहाँ पर बनाया गया इज़राइल को। उससे बड़ी बात है कि इस पूरी बसाहट की जड़ में है यरूशलम। जी हाँ, यरूशलम, और उसका महत्व और उसका इतिहास भी जान लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इज़राइल वहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि यहूदी न केवल वहीं से अपने अस्तित्व की शुरुआत को मानते हैं, बल्कि यरूशलम में ही वह जगह है जिसे वो पवित्र से भी पवित्र मानते हैं। वो पवित्रतम मानते हैं उस जगह को। 2 अलग अलग कालखंडों में उनका मंदिर बना, एक बार पहले बना, फिर दूसरी बार उसको तोड़कर फिर से बनाया गया, और उस मंदिर की अब केवल एक दीवार ही बची है जिसको वो सबसे पवित्र मानते हैं। वहाँ पर इबादत करते हैं, उसको चूमते हैं, और इसीलिए वो जगह उनके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यही वो यरूशलम है जिसका ईसाइयों के लिए भी काफ़ी महत्व है, इस्लाम के मानने वालों के लिए भी खूब धार्मिक महत्व है। ईसा मसीह की यह कर्मभूमि रहा है यरूशलम, और वहीं पर ये माना जाता है कि इसी स्थान से इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्नत के लिए प्रस्थान किया था।
तो देखिए वो अल-अक्सा मस्जिद जो वहाँ पर है, वहीं पर यहूदियों का पवित्र मंदिर भी है, वहीं पर ईसाई ये मानते हैं कि चूंकि ईसा मसीह की कर्मभूमि है और इसीलिए वो जो छोटा सा यरूशलेम है वो अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर इन तीनों ही धर्मों, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात और जानना ज़रूरी है। जैसा कि गुरु नानक कह गए कि एक नूर ते सब जग उपजिया, मतलब कहीं ना कहीं सभी के अस्तित्व के मूल में एक ही कोई शक्ति है, एक ताकत है। लेकिन इन तीनों धर्मों के लिए तो ये और भी ज़्यादा प्रासंगिक है और लागू है, क्योंकि ईसाई, इस्लाम और यहूदी ये तीनों ही की जड़ में अब्राहम या इब्राहिम हैं और इसीलिए इन्हें अब्राहमिक रिलीजन यानी अब्राहमिक धर्म भी कहा जाता है। दरअसल इज़राइल शब्द जो है वह इब्राहिम के पोते जैकब, जिसे याकूब भी कहते हैं, तो जैकब से आया है, जिसे बाइबल में हिब्रू भगवान द्वारा इज़राइल का नाम दिया गया था। तो इब्राहिम के जो पोते जैकब थे उनका नाम बाद में बदल, और उसके पीछे भी कहानी है एक लंबी सी, इज़राइल किया गया। और इसीलिए जब ये देश बना तो इस देश का नाम भी इसराइल रखा गया। दरअसल मनुष्य के अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक उस ज़मीन पर जहाँ पर अभी इसराइल बसा है और उसके आसपास का भी जो पूरा क्षेत्र है, कई बाशिंदे रहे, कई तरह की लड़ाइयाँ भी वहाँ पर हुई, वहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित होना पड़ा, वहाँ मिस्र का भी कब्जा रहा। शुरुआत में माना ही ये जाता है कि जो शुरुआती तौर पर जुड़ा जो यहूदी वहाँ बसे थे, वहाँ पर उन पर मिस्र का ही उन शासन था। मिस्र का कब्जा रहा, रोमन साम्राज्य वहाँ पर रहा, बाइजेंटाइन साम्राज्य रहा, ऑटोमन साम्राज्य का बहुत लंबे समय तक वहाँ पर दखल रहा, वही उस धरती पर शासन करते थे। और फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद आया तो ब्रिटिश उपनिवेश वो जगह बन गई। सब ने अपने हिसाब से उस जगह का दोहन किया और फिर यहूदियों से कहा बाद में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, कि चलो अब उसी जगह पर तुम्हारे लिए एक राष्ट्र बना देते हैं। अब जो वहाँ पहले से रह रहे थे उनके बीच में किसी को इस तरह धर देने से तो वो राष्ट्र नहीं बन जाता ना। इसीलिए वो 48 से अब तक उसको अपना राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। और जो पहले से वहाँ लोग रह रहे थे, पहले मतलब उसके कुछ समय पहले, यहूदी ये मानते हैं कि उसके भी बहुत पहले से हम वहाँ थे, बीच में हम नहीं भी रहे तो इसका मतलब ये नहीं रहा कि वहाँ से हमारा हक खत्म हो गया, हमारा पवित्रतम स्थान वहाँ पर है। लेकिन बीच में अब जो लोग आ गए वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो ये हमारा पवित्र स्थान है, हमारी बसाहट यहाँ है, यहाँ के रहने वाले हम हैं, यहाँ के बाशिंदे हम हैं। जहाँ इज़राइल अपने आप को एक राष्ट्र बनाने में अभी पिछले 74 सालों से भी लगा ही हुआ है, वहीं पर जो आसपास लोग रह रहे थे या उसी जगह पर रह रहे थे, वो ये मानते हैं कि आप कहाँ से आ गए, आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता। दरअसल ये सब जो गड़बड़ झाला है उसका अपना इतिहास है। और इतिहास दरअसल जो होता है ना, वो कोई ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखी हुई इबारत नहीं है जिसे आप मिटाकर फिर अपने हिसाब से लिख दें। इसमें दरअसल गलती भी दोनों पक्षों की है। इज़राइल की गलती ये है कि जितनी ज़मीन उसे 1948 में मिली थी, आज उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन पर उसका कब्जा है और उसके पास इसको गिनाने के अपने कई कारण हैं। वो कहता है कि राष्ट्र बन जाने के बाद भी उसे चैन से नहीं जीने दिया गया, उसे परेशान किया गया, उस पर हमले किए गए। 1948 में, 1967 में, 1973 में उस पर लगातार बड़े हमले हुए और जब उसने उन हमलों का जवाब दिया तो न केवल उसने दुश्मन अपनी धरती पर कब्जा करने के लिए आए दुश्मन को खदेड़ दिया, बल्कि उस ज़मीन को भी अपने पास ही रख लिया। खैर, वो भारत तो है नहीं कि बड़ी लड़ाइयों में अपनी सरजमी पर घुसाए दुश्मन को धकेलते हुए दूसरे की ज़मीन पर चला जाए और फिर उस ज़मीन को भी अपना बना ले। भारत ने तो समझौते की टेबलों पर भी ज़मीन को खोया है और ज़मीन पर युद्ध जीतने के बाद भी कई बार हमने दुश्मन को माफ़ कर दिया है, लेकिन इज़राइल शायद ऐसा नहीं कर पाया। हमास की गलती की बात करें तो हमास न तो समूचे फ़लस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है और न यहूदियों के साथ सह अस्तित्व में उसका किसी तरह का भरोसा है। जिस तरह नाजियों का ये मानना था कि यहूदियों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं, उसी तरह हमास का भी ये मानना है, हमास से जुड़े आतंकियों का भी ये मानना है कि यहूदियों का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाना चाहिए। इसके लिए वो गाज़ा के लोगों को अपनी ढाल बनाता है, मदद के पैसों से हथियार खरीदता है और सुरंगें बनाता है, पानी के पाइपों से रॉकेट चलाता है, लेकिन वो ये मानता है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। अब जो हमने पूरा इतिहास समझा है और ये समझा है कि इतिहास को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए किसी इबारत की तरह मिटा नहीं सकते, तो आगे का रास्ता तो सह अस्तित्व से ही निकल सकता है। दो राष्ट्रों का सह अस्तित्व जिसके लिए टू नेशन थ्योरी दी भी गई है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन
दोनों के ही बाशिंदे वहाँ पर साथ में रहें, अगर वो इतिहास को भुलाकर उसको अपना देश मानकर वहाँ पर रह सकें। ब्रिटेन ने उसी ज़मीन पर इजराइल को बनाया, उसने कोई अपने घर में उसको भूखंड नहीं दिया है। पहले से फ़लस्तीनी अगर वहाँ रह रहे थे तो ही टू नेशन थ्योरी के साथ, सह अस्तित्व के साथ ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। अगर इजराइल और फ़लस्तीन लड़ाई के मोहरे ही बने रहेंगे तो ये जंग चलती रहेगी। लड़ाने वाले बाजियां लगाकर तमाशा देखेंगे, दुनिया के चौधरी बने रहेंगे। लोग इसमें यहूदी बनाम इस्लाम का घी डालकर अपनी रोटियां सेंकते रहेंगे। तय इजराइल को करना है और तय फ़लस्तीन को करना है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तय करने के लिए इजराइल नाम का एक देश और उसके प्रतिनिधि मौजूद हैं। फ़लस्तीन का कोई एक आका नहीं है। वहाँ पर अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी बड़ी हैं कि वहाँ के अभी जो राष्ट्रपति कहने को हैं भी महमूद अब्बास, उनकी शक्तियाँ नहीं हैं। हमास है और उसके अलावा तमाम दूसरे अन्य आतंकी संगठन हैं। और यहीं से शायद दूसरे ऐसे सवाल शुरू हो जाएंगे जिनके जवाब में हम उलझ जाएंगे। उन पर बात फिर कभी करेंगे। लेकिन ये पूरा मसला ये है कि जब दो देश आमने सामने होते हैं तो उनको हल करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर एक देश और एक आतंकी संगठन आमने सामने हो तो मसला अलग हो जाता है। फ़िलहाल तो हम यही प्रार्थना और यही दुआ कर सकते हैं कि इस तरह के युद्ध ना हो। हक की लड़ाई में, ज़मीन की लड़ाई में, सभ्यताओं के संघर्ष में मनुष्य की जान न जाए। ऐसा तभी होगा जब हम सह अस्तित्व पर विश्वास करेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।